क्या ये एसएमई सेगमेंट आईपीओ आपको पैसे बना के देगा या डुबा देगा? तो बात करते हैं आकाश भैया से। आकाश भैया, एक और एसएमई सेगमेंट का आईपीओ आ गया है सुजन इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से। क्या कहना चाहते हो आप उसके बारे में, हमारे व्यूवर्स को बताइए। भाई एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है, इसको हम 11 से 15 तक अप्लाई कर सकते हैं। 16 को अलॉटमेंट, 18 को लिस्टिंग हो जाएगी इसकी। मेनली पावर सेक्टर को केटर करने वाली कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग वायर्स बनाती है, पावर केबल बनाने का काम करती है। 2007 में बनी कंपनी भाई, मेनली मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करती है, सब केबल्स बनाना, जिसमें लो टेंशन पावर केबल तैयार करना, हाई टेंशन केबल तैयार करना, पीवीसी इंसुलेटेड केबल्स हुए, ये सब मैन्युफैक्चर करती है। इसके साथ जॉब वर्क भी करके देती है भाई कंपनी, जिसमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो है कंपनी का, वो मैन्युफैक्चरिंग से ही आता है। अगर बात करूँ मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, तो यूपी गाजियाबाद के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। आकाश भैया, इस कंपनी के क्लाइंट्स कहाँ कहाँ से हैं, और जो मेनली जो कॉम्पिटिटर है इस कंपनी के, उनके मुकाबले ये कंपनी कैसा बिहेव कर रही है, थोड़ा ये भी डिस्कस करते हैं। भाई अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूं, तो गवर्नमेंट एंटिटीज़ को भी ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज, इसके अलावा प्राइवेट एंटिटीज़ को भी, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 36% के आसपास तो गवर्नमेंट एंटिटीज़ से इसका रेवेन्यू आ रहा है, और 64% के आसपास बचा जो वो प्राइवेट एंटिटीज़ से आता है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा, कॉम्पिटिटर के मुकाबले ये किस तरीके से काम कर रही है कंपनी, तो कॉम्पिटिटर के मुकाबले अगर मैं सारा टोटल इसको एनालाइज करूँ, तो एक बात बोली जा सकती है कि वैल्यूएशन चीप है इसकी, औरों के मुकाबले चीप है। और दूसरी अगर बात करूं, तो पैट मार्जिन भी इसका बाकियों के मुकाबले ठीक लग रहा है, तो ठीक ठाक, यानी कंपटीशन देने वाली है भाई, टक्कर देने वाली है कंपनीज को। आकाश भैया, अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल सेगमेंट में, तो कैसे लग रहे हैं फाइनेंशियल इसके? भाई फाइनेंशियल की बात करूं मैं, अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखें, 2023 में लगभग 77.5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जिसके अगेंस्ट इसने 40 लाख के आसपास का प्रॉफिट किया। 2024 में बढ़ के भाई लगभग 103.5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जिसके अगेंस्ट लगभग 70-75 लाख के आसपास का इसने प्रॉफिट किया। 2025 में लगभग 136 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जिसके अगेंस्ट 5.5 करोड़ का प्रॉफिट। और 2026 में बात करूं, तो लगभग 270 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, और जिसके अगेंस्ट लगभग 18-18 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। तो ओवरऑल यहाँ एक चीज़ तो साफ देखी जा सकती है, जो इसका पैट मार्जिन है वो थोड़ा सा ढीला ढाला है, लेकिन इन कंपनीज़ के अंदर पैट मार्जिन थोड़ा कम ही रहता है भाई। जिसके अंदर से भाई खास बात देखने की है कि रेवेन्यू का लगभग 70-75% के आसपास कंपनी हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर से ही जनरेट करके देती है। अगर आरओई की बात करूं, तो लगभग 65% के आसपास का आरओई, आरओसी लगभग 29% के आसपास का, पैट मार्जिन ऑलमोस्ट 6.7 के आसपास का पैट मार्जिन है, और डेट टू इक्विटी जो कि थोड़ा हायर साइड पे 1.7। इसके पूरे फाइनेंशियल को देखते हुए थोड़ा सा जो मेरे को गड़बड़ लग रहा है वो डेट टू इक्विटी ही है। डेट थोड़ा, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखूँ, तो डेट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ओवरऑल स्टिल अगर मेरे को बोलना हो, तो फाइनेंशियल ठीक ही लग रहे हैं भाई कंपनी के। ये कंपनी मार्केट से कितना पैसा उठा रही है और कहाँ यूज़ करेगी? भाई आईपीओ के जरिए कंपनी लगभग 70 करोड़ के आसपास उठाने वाली है मार्केट से, जिसको ये लगभग मैं बात करूँ 8 करोड़ के आसपास तो अपनी जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यूपी के अंदर, उसको एक्सपेंड करने का काम करेगी, और लगभग 33 करोड़ के आसपास ये वर्किंग कैपिटल के तौर पे यूज़ करेगी, और बाकी जो बचा जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस की तरह यूज़ करने वाली है। तो इसका प्राइस बैंड क्या है एक तो? दूसरा, मैंने अभी अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक किया, तो उस पर लिस्टिंग थोड़ी अच्छी खासी दिखा रहा है, 50% के आसपास। तो क्या लग रहा है, किस तरफ लिस्ट हो सकता है ये? भाई जैसा कि प्राइस बैंड आपने पूछा, तो 120 से 127 रुपये का प्राइस बैंड है। लिस्टिंग जैसा आपने बताया कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो दिखा रहा है लगभग 50% के आसपास का दिखा रहा है, तो भाई इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक एक्सपेक्टेशन मेरी 20 से 25% के आसपास की है, क्योंकि देखा हमने फाइनेंशियल के अंदर ग्रोथ भले ही दिख रही हो, लेकिन उतना ही डेट भी वहाँ बढ़ता जा रहा है। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है लगभग 20 से 25% के आसपास की है। हाँ, अप्लाई यहाँ मैं करने वाला हूँ ज़रूर, कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन आप अपना एनालिसिस करो, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करो।